जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में कौन से एक्सेप्शंस हैं जो कि उसको वो फॉल्स करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे इसमें। एक्सेप्शंस बोलते हैं इनको। तो नोट्स तो आपको दिख गए होंगे, मैं यहाँ पर आपको नोट्स पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहला है इमरजेंसी एंड डिजास्टर। अब इमरजेंसी और डिजास्टर के टाइम पर कोई प्राइस नहीं देखता है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर ब्रेड बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा हैं तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन वो लोग फिर भी खरीदेंगे क्योंकि उनको सर्वाइवल करना है। दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब होता है जो कि आपको कोई और पर्सन से बहुत अलग बनाती है वो चीज। जैसे कि गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, आप पढ़ोगे अगर आप पहनोगे तो वो आप किसी और लोगों से अलग दिखोगे। जैसे कि लग्जरी गुड्स हो गए, एंटीक गुड्स हो गए, बहुत ही पुराने इतिहास के गुड्स हो गए, है ना, डायमंड्स हो गए, और कलेक्टिवली ये वेबलिन कहलाते हैं गुड्स। नेसेसिटी गुड्स भी होते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन नीडेड हिम। जैसे कि टी, कॉफी, वाटर, हेयर कट, ये बहुत ही नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी गुड्स होते हैं। अगर इनकी प्राइस इंक्रीज होगी तो वो लोग बाल कटवाना तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि हेयर कट बहुत जरूरी है ना, क्लोथ्स बहुत जरूरी है। अगर सारे क्लोथ्स की प्राइस बढ़ जाएंगे तो भी लोग लेंगे, क्योंकि ये नेसेसिटी गुड्स में आते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि एडिक्टिव गुड्स। एडिक्टिव गुड्स तो आप लोगों को मालूम है, जैसे कि अल्कोहल एंड सिगरेट्स। तो इनकी प्राइस तो कितनी भी बढ़ती है, इनकी डिमांड वही रहेगी और बढ़ेगी डिमांड, क्योंकि ये बहुत ही एडिक्टिव गुड्स हैं, इसको लोग छोड़ नहीं सकते हैं इसलिए। नंबर 4 है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, इनकम इंक्रीज द डिमांड ऑफ द गुड डिक्रीजेज। अब इसमें उल्टा होता है कि इसमें अगर इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो ये गुड्स बहुत ही इंफीरियर होते हैं, लो क्वालिटी के माने जाते हैं, तो इनकी क्या होती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ इनकम इंक्रीज अ पर्सन स्टॉप्स मैगी, सी इट एज अ इंफीरियर गुड एंड स्टार्ट ईटिंग नूडल्स। अब मैगी को फिर वो इंफीरियर देखने लगता है, जो नूडल्स होती है वो लोग सोचते हैं कि बहुत ही स्टैंडर्ड चीज होती है, तो फिर लोग उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। गिफिन गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड गिफिन गुड्स लगभग सेम होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि गिफिन गुड्स बहुत ज्यादा इंफीरियर होते हैं, उनकी सब्सटेंशियली प्राइस डिक्रीज होती है। लोग वेट ही कर रहे होते हैं उनकी इनकम बढ़े और वो उसको छोड़े। जैसे कि सर गिफिन गुड्स, गिफिन पैराडॉक्स, व्हेन द इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द गिफिन गुड्स सब्सटेंशियली डिक्रीज, जो मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल, अ पर्सन शिफ्ट फ्रॉम 60 kg राइस टू 200 kg बासमती राइस। अब पहले वो लो क्वालिटी के राइस परचेज कर रहा था क्योंकि उसकी इनकम बहुत लो थी। अब जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो क्या होगा कि 200 kg बासमती राइस पे आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्वालिटी चीज होती है इसलिए। अब 6 होता है एक्सेप्शन रिलेटेड प्राइस विद क्वालिटी। अगर लोग प्राइस को क्वालिटी से कंपेयर करेंगे, जैसे कि वो प्राइस बहुत हाई है लेकिन उसकी क्वालिटी भी बहुत हाई है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि आप आईफोन देख सकते हैं, आईफोन की प्राइस कितनी ज्यादा है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती रहती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी और उसका iOS सिस्टम बहुत ही अच्छा है इसलिए। तो आपको ये एक्सेप्शन समझ में आएंगे लॉ ऑफ डिमांड में। और हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स की। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।